नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत। आज अपने कक्षा 8 की इतिहास की किताब में पहला टॉपिक है, एक वीडियो कल बना करके भेजा था, आज दूसरा है। टॉपिक है इतिहास का, कब, कैसे और कहाँ। तो उसमें कल इतिहास के बारे में मैंने बताया था और आज उससे थोड़ा आगे अपने इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि जो इतिहास की अवधि है, इतिहास के जो कालखंड हैं वो कितने हैं। तो अपने टॉपिक शुरू करेंगे इतिहास के काल खंड या अवधि। अवधि का मतलब समय, कि कौन सा समय में कौन सा युग था, कौन से समय में कौन सा युग था, कौन से समय में कौन सा युग था, इसके बारे में करेंगे। अब देखो, काल अवधि है, उसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई किस समय को कौन से काल में रखता है, दूसरा विद्वान उसको अलग दृष्टि से देखता है। तो विद्वानों के अलग अलग सोच है, अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर समय अवधि को अलग अलग किया जाता है। उनके कुछ सिद्धांत हैं, पैमाने हैं। तो अलग अलग सिद्धांत या पैमानों के आधार पर जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो इतिहास की काल अवधि को अलग अलग करते हैं। तो इतिहासकार हैं, वो किस आधार पर करते हैं? इतिहासकार अपने सिद्धांतों व पैमानों के आधार पर इतिहास की काल अवधि को विभाजित करते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले एक अंग्रेज इतिहासकार है, उस अंग्रेज इतिहासकार के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसने भारतीय इतिहास को किन किन भागों में बांटा है। उस विद्वान का नाम है जेम्स मिल। वो स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, लेकिन उसके जो बांटने का पैमाना है वो अलग है। उसने धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जैसे अपन प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास को उन्होंने हिंदू इतिहास बता दिया। मध्यकालीन इतिहास है, उसको उन्होंने मुस्लिम इतिहास बता दिया। और आधुनिक इतिहास है, उसको उन्होंने ब्रिटिश इतिहास बता दिया। तो जेम्स मिल कहाँ का था, कौन सी उसने किताब लिखी थी, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा और बता भी रहा हूँ आपको कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास के संबंध में जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो उसने 1817 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1817 में।
अब यहाँ एक प्रश्न आता है, छोटे प्रश्न जो पूछते हैं उनमें कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ए हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक स्कॉटलैंड के एक ऐतिहासिक विद्वान या दार्शनिक या राजनीतिज्ञ जेम्स मिल ने लिखी थी। अब उस किताब में जेम्स मिल ने क्या लिखा कि वो किताब इतनी चर्चित हुई, इतनी पॉपुलर हुई, तो उस किताब में भारत का इतिहास लिखने का उसने प्रयास किया, भारतीय इतिहास की काल अवधि को बताने का। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास की काल अवधि को शासकों के आधार पर किया है कि किस समय किस धर्म को मानने वाले शासक थे और किस समय किस धर्म को मानने वाले शासक थे। तो उसने जब हिंदू केंद्रीय सत्ता हिंदुओं के पास थी या केंद्रीय सत्ता पर हिंदू शासक थे, उस काल को उन्होंने हिंदू काल कहा है। और जब केंद्रीय सत्ता मुस्लिम शासकों के पास थी, उस काल को उन्होंने मुस्लिम काल कहा है। और जब केंद्रीय सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई, उस काल को उन्होंने ब्रिटिश काल कहा है या अंग्रेज काल कहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको लिखा देता हूं, तो आप लिख लेना। जैसे स्कॉटलैंड के एक राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने सन 1817 में भारत के इतिहास के संबंध में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये उसने किताब लिखी थी। अब इस किताब में मुख्य बात क्या थी, इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को
हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। इन्हें 3 कालखंडों में बांटा था। अब देखो यहां छोटे छोटे कई प्रश्न बनते हैं। इस पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। जैसे जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक दार्शनिक था, यानी ये अर्थशास्त्री भी था लेकिन राजनीति में भी इसकी रुचि थी। तो उसने भारत का इतिहास लिखा। दूसरा प्रश्न है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1817 में लिखी थी। तीसरा प्रश्न है, इस पुस्तक में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा था? तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी चर्चित क्यों है? कारण इसका यह है कि भारतीय इतिहास में जेम्स मिल ने 3 भागों में बांट करके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटा है। अब ये देखो विद्वान हैं, अलग अलग ये तरीके से सोचते हैं, उनके सिद्धांत कुछ अलग होते हैं, पैमाने उनके कुछ अलग होते हैं। तो जेम्स मिल का जो सोचने का तरीका था वो अलग था। मैंने आपको पहले बताया कि जेम्स मिल ये देखा कि भारत की केंद्रीय सत्ता पर किस धर्म के शासकों का शासन था, उसको उन्होंने उसी काल में मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि अधिकतर विद्वान ये मानते हैं, और ये था कि मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता मुगलों के पास थी, लेकिन बहुत सारे प्रांतीय शासक हिंदू थे। इसके अलावा भारतीय जो केंद्रीय सत्ता थी, मुगलों की सत्ता थी, उसमें कई हिंदू शासक भी बड़े पदों पर काम करते थे। जबकि जेम्स मिल का जो भारत के प्रति सोचने का नजरिया था वो कुछ अलग था। वो भारत को या भारतीय लोगों को अपने से बिल्कुल कमतर मानता था कि भारतीय लोग अशिक्षित हैं, भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं, इनकी विज्ञान में कोई रुचि नहीं है। जबकि अंग्रेज एक उन्नतिशील, एक विकासशील समाज है। अंग्रेजी समाज है, उसको वो उन्नतिशील, विकासशील और वैज्ञानिक समाज मानता था, जबकि भारतीयों को वो इनसे कमतरे मानता था। और इसी सोच के कारण उसने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर विभाजित किया है, जबकि भारत का इतिहास धर्म के आधार पर विभाजित नहीं था। क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को अलग तरीके से लिखा। जैसे आज अपन भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं वो भी अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ इतिहास लिखने की ऐसी परंपराएं नहीं थी। हाँ, ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत लिखे गए हैं,
बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और उन ग्रंथों को देख करके ही अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है। लेकिन ऐसा जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है, ऐसा इतिहास लिखने का चलन भारत में नहीं था। तो भारत का जो प्रथम इतिहास लिखा है वो भी एक अंग्रेज था, जिसका नाम था कर्नल टोड। आज अपन इतिहास पढ़ते हैं, वो कर्नल टोड ने लिखा और उसने उन्हीं बातों को लिखा जो उसके सिद्धांतों से मेल खाती। अब वो बातें सही हैं या गलत हैं, इस पर तो निरंतर बहसें चलती रहती हैं और उसमें कुछ संशोधन भी किया जाता है, क्योंकि कर्नल टोड को भारत के संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, देश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में उतना ज्ञान नहीं था जितना एक भारतीय को होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के लिए इतिहास लिखने की अच्छी परंपरा की शुरुआत की थी। आगे अपने इसमें देखते हैं कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। जो सर्वमान्य सिद्धांत है इतिहास का, उसके अनुसार इतिहास को तीन कालखंडों में बांटते हैं। अब ये 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना। देखो, प्राचीन काल है, इसको लिख लेना। ये है मानव सभ्यता के प्रारंभ से 6वीं शताब्दी तक। उसके बाद मध्यकाल है, वो है 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल है, वो है 18वीं शताब्दी से आगे तक। शताब्दी से आगे तक का जो समय है वो है आधुनिक काल। अब देखो, ये प्राचीन काल है, मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में 647 में हर्ष की मृत्यु हुई थी। सम्राट हर्ष था, जिसकी 647 में मृत्यु हो गई थी। वो अंतिम हिंदू शासक था एक छत्र भारत का। उसके बाद इसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि हर्ष खुद निसंतान था, उसकी कोई संतानें नहीं थी। तो जब जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, प्रांतीय सत्ता प्रभावी हो गई, तो ये स्थिति हर्ष के बाद हुई। हर्ष का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, केंद्रीय सत्ता कमजोर हाथों में चली गई, और जो प्रांतीय शासक थे उन्होंने अपने प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया। और उसी के कारण जो अखंड भारत था उसका विभाजन होना शुरू हुआ था 7वीं शताब्दी के बाद। यानी ये एक नई घटना हुई, नया परिवर्तन आया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया।
उसके कारण इस काल को दूसरे से अलग ही करते हैं। फिर आया मध्यकाल। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के और 11वीं शताब्दी तक तो प्रारंभिक मध्यकाल था। मध्यकाल का शुरुआती समय था जिसको नव शासक काल भी कहते हैं। नए नए शासक हुए, जैसे हर्ष है, चोल है, पांडे है, यादव है, ये नए नए शासक हुए अलग अलग प्रांतों में। और 12वीं शताब्दी के बाद फिर मुगल शासक आ गए, जिनका साम्राज्य 1707 तक रहा, यानी 17वीं शताब्दी तक मुगल भारत पर शासन करते रहे। और इनके बाद अंग्रेज आ गए, लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो इस प्रकार से भारत का जो इतिहास है उसको, भारत के इतिहास को लिख लेना। ये इतिहास को सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इनके आधार पर अलग किया जाता है। इतिहास को अलग करने के स्रोत हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने की पैमाने, ये इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने के 3 पैमाने हैं मुख्य रूप से। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो आज अपन इतना करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे भारत में औपनिवेशिक काल। भारत में औपनिवेशिक काल, यानी उपनिवेश क्या होता है, इसके बारे में। धन्यवाद।